हाय एवरीवन, ये क्लास 10th के साइंस का दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पहला है आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। दूसरी हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, ये सारी चीज़ें इस प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे एसिड की। थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस की गुणधर्म को पढ़ना है, जो क्षार हैं उनके गुणधर्म को पढ़ना है, क्षार होते क्या हैं, ये सारे चीज़ें इसमें कवर करनी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी और इसके गुणधर्म, सूचक और इनके गुणधर्म को पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे एसिड बेस के। पहला है रिएक्शंस विथ मेटल्स। एसिड एंड बेस का अब क्रिया कराना है मेटल के साथ। आगे हमारा है रिएक्शन कराना है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एसिड की अब क्रिया करानी है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगली हेडिंग रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर। हमें रिएक्शन करना है एसिड और बेस प्रत्येक को लेकर एक एक करके, जिसमें देखिए पहला है आपको क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया करानी है एसिड के साथ। यदि वो मेटेलिक ऑक्साइड है तो अब क्रिया करेगा एसिड के साथ, लेकिन यदि वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो उसकी अब क्रिया होगी बेस के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया एसिड के साथ करनी है। अगला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया करनी है। लास्ट जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। ये पूछा भी जाता है, हमें समानता दिखाना है एसिड और बेस के साथ कि इन दोनों में समानता क्या होती है। लास्ट है एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। इसके साथ एसिड एंड बेस की क्रिया करानी है हमें वाटर के साथ। ठीक है, लास्ट में हमको देख लेना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, इनके स्ट्रेंथ को देखना है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस पे ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें। आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड हो या सीपीएससी बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन भी अराइव किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चन लगभग से आपके यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे 2-3 हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडिकेटर क्या है, इसके गुणधर्म क्या हैं। लास्ट में एक हेडिंग आपको बताएगी कि सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी दिखानी है एसिड बेस के साथ। इसके बाद हमें थोड़ा सा रिएक्शन भी देखना है कि किसकी अपक्रिया किसके साथ हो रही है और बन क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है, चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भोजन है उसमें जो आपका खट्टा या कड़वा स्वाद है, वो चीज़ हम एसिड या बेस के द्वारा निर्धारित करते हैं। मीन्स लिखा गया है द सोर्स एंड बेटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। भोजन में उपस्थित खट्टा एवं कड़वा स्वाद बेस, अम्ल एवं क्षार के प्रेजेंट के कारण होता है। देखिए ये हमने पहला पॉइंट देखा इंट्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट क्या है, एसिड आर सोर्स इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मीन्स जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। पहला हेडिंग था इंट्रोडक्शन, उसमें हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है लिटमस सोल्यूशन इज़ पर्पल ड्राई। जो आपका लिटमस सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, जो हमें लाइकेन के द्वारा मिलता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्रकार का प्लांट ही है जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। ये आप बायो में पढ़ चुके होंगे।
ठीक है। तो जो आपका पर्पल डाई कलर का जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो हमको लाइकेन द्वारा मिलता है। व्हेन आगे इसमें क्या लिखा गया, व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। मीन्स यदि लिटमस पेपर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है तो उसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर होगा। मतलब ये है कि यदि आपका लिटमस सोल्यूशन अम्लीय एवं क्षारीय नहीं है तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, पर्पल कलर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहला पॉइंट ये देखा कि भोजन में उपस्थित कड़वा एवं खट्टापन जो है वो एसिड के द्वारा। अब आगे एक एक करके हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जैसे पहली रीडिंग इसमें क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मीन्स सोर। देखिए इसका मतलब ये है कि जो एसिड होता है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है खट्टा। हम लिखेंगे कैसे नोट्स में, जो अम्ल है, अम्ल लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, यानी ये लैटिन वर्ड है एक एसिडस जिसका मीनिंग क्या है, सोर मीन्स खट्टा। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आप नीचे ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोर मीन्स ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। थर्ड क्या था, द टर्म ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। ये आपको ऑप्शन में भी पूछा जाता है। ये क्या करते हैं, जो भी एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अगला थर्ड पॉइंट था हमारा। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बताया गया, दे गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये जो अम्ल होते हैं ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको पढ़ना था। ये 4 पॉइंट थे। अब एक एक करके देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, HCl H2SO4 HNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड का यदि डिफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि वह अम्ल जो हाइड्रोजन आयन इजीली डोनेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और वह अम्ल जो हाइड्रोजन आयन इजीली डोनेट नहीं करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, CH3COOH दिया गया है। ठीक है, इसी में एक और हेडिंग है कंसनट्रेटेड एसिड। क्या करें, कंसनट्रेटेड एसिड कब बनेगा, जब मोर अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड लें और लेस अमाउंट ऑफ वाटर कम मात्रा में लें और एसिड अधिक मात्रा में लेकर अपक्रिया करा देंगे तो जो एसिड मिलेगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। इसके बाद डाइल्यूट एसिड, अगली हेडिंग, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। यदि आप अधिक अमाउंट में वाटर ले लें एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट में आप एसिड लें तो वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, तो एक एक करके हमने क्या देखा, पहला पॉइंट कि जो आपका अम्ल होता है वो लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड एसिडस से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ये तो 4 मेन पॉइंट थे प्रॉपर्टी में। इसके बाद हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन बहुत ईजिली डोनेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, HCl H2SO4 HNO3। वीक एसिड क्या होते हैं, वह अम्ल जो हाइड्रोजन आयन इजीली नहीं डोनेट करते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जैसे CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कंसनट्रेटेड में क्या बोला गया कि यदि आप मोर अमाउंट में आप एसिड ले लें, अधिक मात्रा में आप एसिड ले लें एंड लेस अमाउंट में आप वाटर ले लें और इन दोनों को मिक्स कर दें तो कंसनट्रेटेड एसिड आपको मिल जाएगा। जो मिक्सचर मिलेगा वो कंसनट्रेटेड होगा। इसके बाद हमने देखा डाइल्यूट एसिड। यदि आप क्या कर लें, मोर अमाउंट में वाटर ले लें, अमाउंट मात्रा आप बढ़ा दीजिए वाटर की, और लेस अमाउंट में आप क्या ले लें, एसिड ले लें, तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। अगर एसिड के बारे में आता है तो आप एसिड का डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये तो उसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वह पदार्थ
जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हम एक एक करके ऐसे 4 पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे अगला हेडिंग हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस के गुणधर्म। बेस क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखना है? वह सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं एंड शार्पी इन टच, साबुन के जैसे स्पर्शक होते हैं। मीन्स साबुन की तरह मुलायम होते हैं, स्पर्श करने में वो साबुन की तरह मुलायम होते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट था कि जो आपके बेस हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं तथा इनको स्पर्श करने पर ये साबुन के स्पर्शक जैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट था द टर्म रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। मीन्स ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहा था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगला दे गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मीन्स हमने क्या बोला कि ये अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं, ठीक है। OH आयन डोनेट करते हैं। अब इसमें भी हमें स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग वीक बेस ये सब देखना है। स्ट्रांग बेस वह बेस होते हैं जो ईजिली हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं, स्ट्रांग बेस कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि वह क्षार जो इजीली हाइड्रोक्साइड आयन नहीं डोनेट करते हैं वीक बेस कहलाते हैं, जैसे NH4OH। उसके बाद लास्ट है एल्किल्स। क्या होते हैं? देखिए ये वह प्रकार ऐसे बेस होते हैं, ये ऐसे क्षार होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स वाटर में घुलनशील होते हैं। एग्जांपल है NaOH, KOH, CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। एक एक करके यदि आपको पूछा जाता है कि क्षार क्या होते हैं तथा इनके गुणधर्म लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि क्षार वह पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। ये आप डिफिनीशन में लिखेंगे। इसके बाद आप प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि ये प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये साबुन के स्पर्शक जैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये हम बेस की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं, प्रॉपर्टी में लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो आप डिफिनीशन पूछता है तो लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं, स्ट्रांग बेस कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, CH। NaOH की क्रिया आप किसी के साथ भी कराओगे तो OH आसानी से वो रिलीज कर देगा। इसके बाद आपको ये एग्जांपल लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा, ये पूछा जा रहा है कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वह क्षार जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट नहीं करते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जांपल क्या है? NH4OH, ठीक है। इसके बाद कभी कभी एल्किल्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो एल्किल्स भी एक प्रकार के बेस होते हैं, एल्किल्स भी एक प्रकार के क्षार होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं। मीन्स एल्किल एक प्रकार के क्षार हैं जो वाटर में घुलनशील होते हैं। एग्जांपल क्या है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि यदि आप इनकी क्रिया वाटर के साथ कराओगे तो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने 3 चीज़ें पढ़ा। पहला क्या पढ़ा था आपने? इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या पढ़ा आपने? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तीसरी आपने पढ़ी प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। हम चाहेंगे कि अभी भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक, यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक करें। कोई भी दिक्कत इस वीडियो से रिलेटेड आपको आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए।